जैसे ही वो जीव आपको दिखने लगता है तो फिर वो धीरे धीरे जो परम प्रकाश है वो आपके अंदर पड़ेगा, क्योंकि परम प्रकाश भी उसी के पास है। जब वो उठता है ऊपर तो अपना स्वरूप धारण करता है। शरीर और आत्मा का जैसे ही बंधता है, जुड़ता है, तो जीव ऊपर उठ जाता है। किसी ने यह भी कहा सुरत ऊपर उठ जाती है। वो अपना स्वरूप धारण कर लेता है, वो बिल्कुल आप जैसा ही नजर आएगा। लेकिन जब आपसे मिलेगा तो एक आनंद दौड़ पड़ेगा आपके बॉडी के अंदर, आपके रूम में। आप मदहोश हो जाओगे, आपको ऐसा नशा चढ़ जाएगा कि उससे 10-20 मिनट आध घंटा निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, घंटा भर भी। और फिर आपके मस्तिष्क और मन की जो प्रक्रिया वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मन वहां कार्य करना बंद कर देता है। और जो ये सबकॉन्शियस माइंड है नहीं, इसने जो इकट्ठा कर रखा उसे सब बाहर फेंक देता है उस समय। फिर निहात आप रह जाओगे अकेले, और जब जितने ज्यादा अकेले होगे उतना ही आनंद विभोर हो जाओगे। आपका रोम रोम आनंद से नाचने लगेगा। तो ये साधन है। शरीर क्या है? साधन है। इस साधन के द्वारा जो है इसे इस्तेमाल करो। आप ध्यान लगाओ, मेडिटेशन लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किससे जुड़े हुए हो, किसी से ही जुड़े हुए हो, इससे भी मतलब नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना सीखो। शरीर का, शरीर एक साधन है, इसे इस्तेमाल करके नहीं जीव को पूर्णता तक ले जाना होता है। डायरेक्ट मालिक नहीं मिलता। मालिक से मिलने के लिए आपको जीव को जागृत करना होगा, जीव को जगाना होगा, जीव से परिचित होना होगा अपने से, तब आप जो है मालिक तक पहुंचोगे। क्योंकि शरीर यात्रा नहीं करता, जीव यात्रा करता है। शरीर तो साधन है, इसे इस्तेमाल करना होता है। इस शरीर के अंदर वो क्वालिटियां हैं जो राह बनाती है मालिक तक पहुंचने के लिए। या ये मानो जीव ने स्वयं अपनी राह बनाई है, क्योंकि शरीर जो किसने बनाया है? जीव ने। वृद्धि विकास कौन करता बॉडी के? जीव। इसके अंदर टूट फूट हो जाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? जीव। वो आत्मा जो अंदर है। तो ये साधन है। शरीर को जो है इस्तेमाल करके नहीं, कोशिश करो, बैठ के शांत होने की कोशिश करो, मेडिटेशन लगाओ, ध्यान लगाओ, अपने जीव को देखने की कोशिश करो। जीव ही यात्रा करता है, वो वहां पहुंच जाता है, और आप अपने वास्तविक रूप को, या जिसके लिए जो है इस तन को पाया है, जिस शक्ति को हासिल करने के लिए, सर्वशक्तिमान को हासिल करने के लिए इस शरीर को पाया है, उस तक जो है वो पहुंचता है। नजर नजारे बदल दे जो तुम जाग जाओ अंदर से। नजर नजारे बदल दे जो तुम जाग जाओ अंदर से। छुपे रहस्य करे उजागर, सक्रिय अतीन्द्रिय होकर। देखिए, ये जो नजर है, जो हम देख रहे हैं, जिसे हम संसार देख रहे हैं, इसके देखने का तरीका ही बदल जाता है। जब आपकी अतीन्द्रिय सक्रिय हो जाएगी, वो जागृत हो जाएगी अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय के जागृत होने पर
ये आंखें अलग तरीका से देखने लगती हैं, क्योंकि अभी तक तो जो है हमारा मन और मस्तिष्क बीमार है। जन्म जन्मांतरों से मालूम ना कितनी लंबे समय से ये आत्मा चली आ रही है और इस शरीर को इसने धारण किया हुआ है। इस पे कितनी धूल धक्कड़ जमी हुई है, स्पष्ट नहीं है लेकिन दिखा रही है। आपको चारों तरफ महसूस करा रही है कि सामने पेड़ है, वृक्ष है, वृक्ष के अंदर हरियाली है, हरियाली में मालिक है। आपको एहसास करा रही है ऊपर सूर्य है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। ऊर्जा में कौन है? मालिक है। दाएं बाएं राइट ऊपर नीचे कहीं भी देखो, लेकिन हम उसे जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। लेकिन जब हम अपने जीव को देख लेते हैं, जीव को, आत्मा को देख लेते हैं और आत्मा जो रूहानियत सफर तय करने लगती है, तो धीरे धीरे कुछ जो है अंश आत्मा के, क्योंकि आत्मा जब समाधिस्थ होता है कोई साधक तो शरीर से बाहर निकलती है। जब शरीर से बाहर निकलती है तो वो अपनी आँखों का, कानों का, दिमाग का, अतीन्द्रिय जो क्रियाएं होती है, अतीन्द्रिय क्रियाओं का पूरा उपयोग करती है। और करते 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 साधक एक ऐसी पोजीशन पर में पहुंचता है कि उसे फिर आंख मीच कर बैठ कर के नहीं, जैसे ध्यान लगाता है, विचार शून्य होने की कोशिश करता है, वो बैठा बैठा भी ऐसे करके नहीं, तो वो फोकस जो है आंखों में आ जाता है। जो आत्मा समाधिस्थ होने पर शरीर छोड़ करके नहीं बाहर निकलती है, जिसे इस्तेमाल करती है, तो उसका कुछ % इतना शांत हो जाता है कि वो आँखों में आता है। उस आँखों में आने से सामने वाले की जो प्रक्रिया है, जो अंदरूनी रहस्य, छुपे हुए रहस्य हैं, वे उजागर होने लगते हैं। उस क्रिया के द्वारा वो सामने वाले को जान लेता है कि ये किस प्रवृत्ति का है, इसकी कैसी आदत है। और जब आत्मा जो है वो देखती है तो आत्मा आत्मा को भी देख लेती है, इसकी आत्मा का स्वरूप कैसा है। ये रहस्य उजागर होने लगते हैं। नजर के ही नज़ारे, नजर जो के नज़ारे बदल जाते हैं। अब तक ये पेड़ पौधा, वृक्ष, मकान, दुकान या शरीर को जो चलाने वाली की चीज़ों को देखने वाली जो है क्षमता रखती थी, लेकिन अब ये उससे आगे बढ़ गई, उसके नज़ारे बदल गए। अलग तरीका से जो है उसके अंदर बदलाव आता है साधक के। अब आपको जागना होगा, आपको अपनी आत्मा एक्टिवेटेड करनी होगी। आप सबके अंदर वो क्वालिटियां हैं, आप सब जाग सकते हो, आपके अंदर वो सारी क्वालिटियां हैं और कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बची हुई है जीवन चिंगारी पास तुम्हारे, बची हुई है जीवन चिंगारी पास तुम्हारे, इसे चिता जलाओ या दीप। बची हुई है जीवन चिंगारी पास तुम्हारे, इसे